अब हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अब स्वर्ण समाज और दलित समाज की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। जब महिला की बात आएगी तो हम लोग सड़क पे उतर के अपनी बहन बेटियों के लिए संघर्ष करेंगे। प्रशासन से लेकर अस्पताल तक मिला हुआ है और ये सम्राट चौधरी जो है वो दूधू को पद ले लिए हैं, उनसे एको को पद का लाज रखा जा रहा है। चौधरी तो कहते हैं कि मनचलों की खैर नहीं होगी। मनचालों की खैर नहीं होगी, गरीबन लोग के झोपड़ियों पे चलेगा। ये बुलडोजर को हम लोग उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। हम महिलाओं को ऐसे परिंदों को गुंडों को दीजिए हाथ में, ताकि बीच चौराहे पे उसको सजा दे सके, उसे लगना चाहिए। नीतीश कुमार या तो अपना पद छोड़ दीजिए, नहीं तो आप एक्शन लीजिए। आप ऐसा मजबूरी क्या है जो चुप है। और सम्राट चौधरी को गरीबों के अगर घरों पे बुलडोजर चलाने से फुर्सत हो गया होगा तो उस अवैध जमीन पे बने हुए हॉस्टल पे बुलडोजर चलाए, जहाँ पे नेताओं का अयासों का अड्डा बन चुका है। आधी आबादी हम लोग आपको जिताए हैं, अब आप लोग हम लोग सुरक्षित नहीं, प्रोटेक्ट नहीं कीजिएगा तो आप क्यों कीजिएगा। जहानाबाद की नीट छात्रा जो कि पटना में रह के जो है पढ़ाई करती थी, तैयारी करती थी, उसको न्याय दिलाने की मांग को लेकर जो है देखिए किस तरह से महिलाएं जो है सड़कों पे उतर चुकी हैं। इनकी एक ही मांग है, जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उनको जो है फांसी दी जाए, जिसको लेकर जो है देखिए आक्रोश मार्च जो है इनके द्वारा निकाला गया है। देखिए रिया जी हैं, क्या कहेंगे, क्यों उतर रहे हैं? देखिए ये नीट की छात्रा के साथ जो हुआ, प्रशासन पहले क्या बोला, अस्पताल क्या बोला कि भाई उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है। ये जो लड़की है क्या बोलते हैं, नशा करती थी। फिर बाद में उसी लड़की के साथ क्यों निकला कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर बलात्कार किया, उसकी प्राइवेट पार्टों पे चोटें की निशान कैसे आई। तो प्रशासन से लेकर अस्पताल तक मिला हुआ है और ये सम्राट चौधरी जो है वो दूधू को पद ले लिए हैं, उनसे एको को पद का लाज रखा जा रहा है। और ये डिप्टी सीएम बने बैठे हैं, गृह मंत्री बैठे बने, वो इस्तीफा दे दे। आजादी हम लड़ कर लेंगे, स्वतंत्रता से जीने की। अरे बैकवर्ड मांगे, फॉरवर्ड मांगे, पढ़ने लिखने की। बोल साथी हल्ला बोल। बुलडोजर बाबा का बुलडोजर काम नहीं कर रहा। अरे बुलडोजर बाबा का बुलडोजर जो है के घर पे चलेगा तब न समझेंगे, ये हॉस्टल पे चढ़ाएगा तब न समझेंगे। तो गरीबन लोग के झोपड़ियों पे चलेगा। ये बुलडोजर को हम लोग उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। इस बिहार में नहीं चलेगा तुम्हारा बुलडोजर और बुलडोजर। क्या करती है आप लोग? हम मांग करते हैं कि भाई ऐसी घटनाएं ना हो, तुम गारंटी दो, महिला सुरक्षा को लेकर गारंटी दो। हम गारंटी मांगने आए हैं, न्याय नहीं, गारंटी दो। तुम करवा दे रहे हो और दोषी को पकड़ ले रहे हो तो क्या न्याय मिल गया? तुम ऐसा काम करो कि बलात्कार हो ना, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं हो। बलात्कार कर जाने के बाद, बेटी को मर जाने के बाद क्या तुम किसी का बेटी को वापिस ला कर दोगे? उसे तुम फांसी का सजा दे दोगे तो क्या उसकी बेटी वापस आएगी? तुम ऐसा सिस्टम बनाओ कि जैसी घटनाएं नहीं हो। चौधरी तो कहते हैं कि मनचलों की खैर नहीं होगी। मनचालों की खैर नहीं होगी। अरे तो फिर तुम अस्पताल वाले पे खैर करवाओ ना, जो अस्पताल बोल रहा था कि लड़की सेवन करती है, लड़की जो है नींद की गोली खाई थी। जो प्रशासन बोला कि जैसी कोई घटना नहीं है, वो लड़की जो है उसका जिस्म बस नशे के कारण ऐसे हुआ। तो इन अस्पताल और प्रशासन को हॉस्टल को लेकर क्या बोलेंगे? वैसे हॉस्टल को बंद होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, तब हम समझेंगे सम्राट चौधरी को कि तुम्हारा बुलडोजर ठीक काम कर रहा है। नहीं तो यही समझेंगे कि तुम्हारी बुलडोजर जो है बस गरीबों पे चलने के लिए आया है और कुछ नहीं। कब तक अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहेगा? और जाति में बात करके आप हमें लड़ाते हैं। यहाँ पे तो बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड, किसी भी समाज की महिला सुरक्षित नहीं है। कब सुरक्षा दीजिएगा आप? आपका कानून व्यवस्था क्यों फेल है? आप फॉरवर्ड बैकवर्ड करके जो सो लड़ाना चाहते हैं हम लोगों को। बिहार में अपराधी खौफ पाता है सम्राट। अब हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अब स्वर्ण समाज और दलित समाज की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। जब महिला की बात आएगी तो हम लोग सड़क पे उतर के अपनी बहन बेटियों के लिए संघर्ष करेंगे और आवाज को इसी तरीका से बुलंद करके। सम्राट चौधरी या तो आप गृह मंत्रालय छोड़ दीजिए और नहीं तो रातों रात एक्शन लीजिए। नीतीश कुमार या तो अपना पद छोड़ दीजिए, नहीं तो आप एक्शन लीजिए। आप ऐसा मजबूरी क्या है जो चुप है? आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन आप ही के राज में बेटियों के साथ आए दिन दरिंदगी होती है। आए दिन आपके रेप से लेकर
का सफर किया जा रहा है और फिर भी आप चुप है। तो अगर आपसे नहीं होता है तो आप आराम से इस्तीफा देके घर में बैठिए। हम महिलाओं को ऐसे परिंदों को गुंडों को दीजिए हाथ में, ताकि बीच चौराहे पे उसको सजा दे सके। उसे लगना चाहिए कि बिहार में ऐसी लड़कियां हैं जो अपने अब हम लोग खुद के लिए उतर चुके हैं सड़कों पे, और इससे सरकार को आराम से दिख रहा होगा। और सम्राट चौधरी को गरीबों के अगर घरों पे बुलडोजर चलाने से फुर्सत हो गया होगा तो उस अवैध जमीन पे बने हुए हॉस्टल पे बुलडोजर चला जहाँ पे नेताओं का अयासों का अड्डा बन चुका है। नीतीश कुमार को लेकर क्या कहेंगे? वो तो समृद्धि यात्रा पे निकले हुए हैं। नीतीश कुमार बेटी बचाओ के नाम पे ना वोट लेके चुप बैठे हुए, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। गुंगा सरकार है हमारा, उनको सीएम बनने का कोई अधिकार नहीं। सीएम पोस्ट से उनको छोड़ देना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अगर ठीक होता है तो बहन बेटियों के लिए आज वो भी आगे आते हैं। बिहार में महिलाएं अब सुरक्षित नहीं है। बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं। इस देश में राम राज कहा जाता है, मोदी राज कहा जाता है, योगी राज कहा जाता है, लेकिन महिलाएं देश में सुरक्षित ही नहीं है। क्या बोलेंगे, क्यों उतर गई सड़कों पे? हम लोग अपना सुरक्षा मांग रहे हैं, क्योंकि आज 4 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है। 17 साल की जो नीट की छात्रा जो मेडिकल स्टूडेंट थी वो सुरक्षित नहीं है। हाल आज का एग्जीबिशन रोड में हादसा हो गया। बताइए, जब वो सब सुरक्षित नहीं है, कितना पहले आप भी महिला हैं, कितना संघर्ष से आप लगती हैं। आप और हम लोग जानते, महिलाएं लोग जानते हैं, महिला लोग जानते हैं कि हम लोग कितना सुरक्षित है, लेकिन महिलाएं लोग इतना सुरक्षित है नहीं है। तो फिर आपको सत्ता चलाने से क्या फायदा? आधी आबादी हम लोग आपको जिताए हैं, अब आप लोग हम लोग सुरक्षित नहीं, प्रोटेक्ट नहीं कीजिएगा तो आप क्यों कीजिएगा? सम्राट चौधरी को क्या बोलेंगी बुलडोजर बाबा को? बुलडोजर बाबा को कह रहे कि इसके घर पे वो हॉस्टल पे बुलडोजर चलाइए, और नहीं चलाएगा तो हम लोग समझे कि आप बिक गए हैं। देखिए किस तरह से जो है महिलाएं जो है आक्रोश में हैं और सड़कों पे जो है उतर चुकी हैं। किस तरह से जो है इनकम टैक्स चौराहे पे जो है आक्रोश मार्च निकालते हुए पहुंची और कह रही हैं कि बिहार में जो है महिलाएं अब सुरक्षित नहीं हैं। लगातार जो है बिहार में जो है आपराधिक घटनाएं दिन ब दिन बढ़ते जा रही है।